बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला ख़ान हूँ। एक और हल्का मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ और ये भी बड़ा ही अहम हल्का है और ये भी उन हल्कों में से एक है जहाँ पर बड़ा कांटेदार मुकाबला है। कभी ऐसा लगता है कि नून लीग का पलड़ा भारी है, कभी लगता है कि पीटीआई का पलड़ा भारी है। अभी तक फैसला नहीं हो पा रहा, लेकिन कुछ हक़ाइक़ मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ जिससे शायद आप कुछ अंदाज़ा कर सकें, शायद कुछ आप अखज़ कर सकें कि हालात किधर को जा रहे हैं। देखिए, ये PP7 रावलपिंडी है। इसमें गुजर खान का कुछ इलाका आता है, कलर सैदा का कुछ इलाका आता है, कोहोटा का कुछ इलाका आता है और इसमें कुछ इलाका जो है इस हल्के का वो उस MNA की सीट पे आता है जहां से सदाकत अब्बासी साहब जीते हुए हैं और इस हल्के का कुछ हिस्सा जो है वो उस MNA के नीचे आता है जहां से राजा परवेज़ अशरफ साहब जीते हुए हैं। तो यानी राजा परवेज़ अशरफ साहब और सदाकत अब्बासी, इनके कुछ हल्के जो हैं इनके MNA के नीचे जो है ये फैला हुआ हल्का है और बड़ा हल्का है। अच्छा, अब ये PP7 रावलपिंडी जो है, यहाँ से बुनियादी तौर पर तो दो ही बड़े उम्मीदवार हैं जिनका आपस में मुकाबला है और वो उनमें से एक राजा सग़ीर साहब हैं जिनका ताल्लुक़ नून लीग से है और PDM की उनको मुकम्मल सपोर्ट है, और दूसरे उम्मीदवार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं, कर्नल शब्बीर अफगान साहब जो अपनी मुहिम कर रहे हैं। अब मैं आपको आगे बढ़ने से पहले इन जो उम्मीदवार हैं इनके बारे में बताने से पहले और उनकी कैंपेन और कौन कौन उनको सपोर्ट कर रहा है और धड़ेबंदी कैसे हुई हुई है, इस पर आने से पहले मैं आपको 2018 का रिज़ल्ट बताना चाहता हूं ताकि आपको इस हल्के का कुछ अंदाज़ा हो जाए। देखिए, इसमें जो 2018 के उम्मीदवारों में और अब के उम्मीदवारों में एक उम्मीदवार जो राजा सग़ीर हैं वो हमें कॉमन नज़र आते हैं और TLP के उम्मीदवार भी हैं मंसूर ज़हूर, वो भी उन्होंने भी 15,000 वोट दिए थे पिछले मरतबा, इस मरतबा भी वो खड़े हैं। लेकिन अगर हम बड़ी सियासी जमातों की बात करें तो वहाँ पर नून लीग के इस वक्त राजा सग़ीर साहब जो हैं इन्होंने आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से 2018 में 44,286 वोट लिए थे राजा सग़ीर साहब ने, और इस वक्त ये मुनरिफ होने के बाद नून लीग के टिकट से इस वक्त इलेक्शन लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ राजा मोहम्मद अली साहब थे, ये उस वक्त नून लीग के उम्मीदवार थे जिन्होंने 42,000 वोट लिए थे, 42,382, यानी तगड़ा मुकाबला हुआ था राजा सग़ीर आज़ाद उम्मीदवार और राजा मोहम्मद अली नून लीग के उम्मीदवार के दरमियान तगड़ा मुकाबला हुआ था और 2,000 वोटों के फ़र्क से राजा सग़ीर जीत गए थे और नून लीग हार गई थी। राजा मोहम्मद अली हार गए थे नून लीग के और अब इनको नून लीग ने टिकट नहीं दिया। और दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ग़ुलाम मुर्तज़ा सती थे। ग़ुलाम मुर्तज़ा सती ने 40,000 वोट लिए थे, ये भी 2,000 मज़ीद कम वोट लेकर। तो कड़ा मुकाबला हुआ था तीनों उम्मीदवारों के दरमियान, आज़ाद उम्मीदवार नून लीग और PTI के दरमियान 2018 में। अब ग़ुलाम मुर्तज़ा सती जो हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं, इस मरतबा ये इस इलेक्शन में नहीं उतरे और ये टिकट के ख्वाहिशमंद ही नहीं थे। ये MNA का इलेक्शन लड़ना चाहते हैं और उसी पे अपनी वर्किंग कर रहे हैं, तो इसलिए इनको कोई एतराज़ नहीं था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो कर्नल शब्बीर अफगान साहब को टिकट जारी करे। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कर्नल शब्बीर अफगान को टिकट जारी किया और राजा सग़ीर जो आज़ाद लड़ रहे थे, मुनरिफ हो गए थे, उनको नून लीग ने टिकट जारी किया और बुनियादी मुकाबला जो है वो इन्हीं दोनों के दरमियान है। पिछली मरतबा 3 उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला था क्योंकि आज़ाद उम्मीदवार था और एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और नून लीग के थे, और इस मरतबा 2 ही के दरमियान मुकाबला है, नून लीग और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान। मंसूर ज़हूर यकीनन यहाँ से कुछ वोट लेंगे लेकिन वो जीतने की पोजीशन में दिखाई नहीं देते। अच्छा, अब सूरत हाल ये है कि नून लीग के जो उम्मीदवार हैं सग़ीर, राजा सग़ीर, उनको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समेत PDM की मुकम्मल हिमायत हासिल है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के यहाँ से उम्मीदवार खड़े हुए थे चौधरी ज़हीर, वो दस्तबरदार हो गए नून लीग के हक़ में, उन्होंने विड्रॉ कर लिया। इसी तरह से JUI के जो ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और अलग ऐलान उन्होंने नून लीग की हिमायत का ऐलान कर दिया। तो पूरी PDM जो है वो सपोर्ट कर रही है नून लीग को इस हल्के में। और लेकिन दूसरी तरफ मसला ये है कि जो राजा मोहम्मद अली हैं जिन्होंने पिछली मरतबा नून लीग के टिकट से 40,000 वोट लिए थे और उनके पास भी नून लीग का वोट बैंक मौजूद था, इस मरतबा उनको टिकट नहीं मिला तो वो खामोश हैं। वो अगरचे आज़ाद खड़े नहीं हुए लेकिन राजा सग़ीर अहमद की उस तरह से सपोर्ट भी नहीं कर रहे। और राजा मोहम्मद अली जो हैं ये ज़्यादातर इलाके में तो खामोश नज़र आते हैं, लेकिन कोहोटा वाली साइड पर ये कर्नल वसीम है, आज़ाद उम्मीदवार हैं, उनकी हिमायत करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। तो बुनियादी तौर पर ये एक छोटा सा ड्रॉबैक राजा सग़ीर को नज़र आता है कि राजा मोहम्मद अली जिन्होंने 40,000 वोट लिया था, 42,000 वोट लिया था, वो उनकी हिमायत में मुकम्मल तौर पर खुलकर इस वक्त खड़े हुए नहीं हैं। अच्छा, अब इनकी कैंपेन कौन कर रहा है? इनकी कैंपेन राजा परवेज़ अशरफ कर रहे हैं, हनीफ अब्बासी साहब कर रहे हैं, दीगर MPs कर रहे हैं, मुख्तलिफ धड़े कर रहे हैं। तो राजा सग़ीर जो हैं इनकी कैंपेन को अच्छे तगड़े हैवी वेट्स जो हैं उनकी हिमायत हासिल है और वो इनकी कैंपेन कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से राजा सग़ीर की कैंपेन काफ़ी तगड़ी जा रही है। अच्छा, अब ज़रा दूसरी तरफ आ जाए कर्नल शब्बीर अफगान के मामले पर
कर्नल शबीर अवान जो हैं ये 2008 में पीपल्स पार्टी के टिकट से एमपीए बने थे। 2013 में ये पीपल्स पार्टी के टिकट से इलेक्शन लड़ा था लेकिन हार गए थे, और 2013 के बाद ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में आ गए थे। पिछली मरतबा इनको टिकट नहीं मिला था 2018 में, और इस मरतबा इनको टिकट मिल गया है। अच्छा, अब कर्नल शबीर अवान साहब जो हैं ये ज़ाहिर है 13 में अगर आए थे तो 8-10 साल इनको हो गए हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में, और यहाँ पर ये वर्किंग कर रहे हैं। पढ़े लिखे आदमी हैं, मज़ीद इनके बारे में आगे जाकर मैं बताता हूँ। लेकिन इस वक्त जो इनकी कैंपेन चल रही है, इनको राह हक पार्टी की हिमायत हासिल है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान जो तहरीक-ए-इंसाफ है उसके काफ़ी हैवी वेट्स यहाँ पर आकर उनकी कैंपेन कर रहे हैं। जैसे अली मोहम्मद ख़ान 2 मरतबा यहाँ पर आ गए हैं। अच्छा, अली मोहम्मद ख़ान की मुझे नहीं पता क्या वजह है, लेकिन अली मोहम्मद ख़ान की काफ़ी डिमांड है मुख्तलिफ जगहों पर। जिस भी हल्के में मैं जाता हूँ वहाँ पर लोग कहते हैं कि अली मोहम्मद ख़ान यहाँ पर आए हैं जी, बड़ा ज़बरदस्त हुआ, या अली मोहम्मद ख़ान अगर आ जाए तो बड़ा अच्छा हो जाएगा, या अली मोहम्मद ख़ान आ रहे हैं जी। तो अली मोहम्मद ख़ान को लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं। मुझे नहीं पता, शायद एक अच्छे मुकर्रर ही वजह हो सकती है या कुछ और वजह भी हो सकती है। बहरहाल अली मोहम्मद ख़ान की काफ़ी पसंदीदगी मैं मुख्तलिफ हल्कों में देख रहा हूँ, और इसी वजह से वो जब कैंपेन करने के लिए जाते हैं तो उसको काफ़ी कंसिडर किया जाता है कि अली मोहम्मद ख़ान आएंगे। तो 2 मरतबा वो यहाँ पर आए हैं। फिर सदाकत अली अब्बासी, ज़ाहिर है वो तो ऊपर MNA भी हैं, वो कैंपेन कर रहे हैं। आमिर कियानी मॉनिटर कर रहे हैं इसको, कैंपेन को, ख़ुद भी आ रहे हैं। फिर कमल शोज़ब यहाँ पर आ चुकी हैं। फिर कुछ MPs जो हैं, राजा जावेद कौसर जो MP हैं वो यहाँ पर कैंपेन कर रहे हैं, चौधरी अजीम कर रहे हैं। तो ये मुख्तलिफ तरह से के लोग कैंपेन कर रहे हैं। और फिर आपने कुछ दिन पहले एक जलसा जिसका बड़ा शोर भी मचा था, जनरल ज़हीरुल इस्लाम जो हैं उन्होंने यहाँ पर जलसा किया, उन्होंने हिमायत का ऐलान किया। ये इसलिए सिग्निफिकेंट है क्योंकि इस हल्के में काफ़ी ज़्यादा आर्म्ड फोर्सेस के लोग जो हैं वो एक्स आर्मी मैन काफ़ी हैं, और फिर उनके लोग काफ़ी हैं। तो जनरल ज़हीरुल इस्लाम का कैंपेन करना अपनी ख़ास कम्युनिटी को एड्रेस करने के लिए था, और उस कम्युनिटी को वो अपने कर्नल, चूँकि कर्नल शबीर भी आर्म फोर्सेस से रहे हैं तो उनके लिए वो वोट मांग रहे हैं और उनकी हिमायत हासिल कर रहे हैं। तो यूँ अगर आप इस तरफ देखते हैं तो कर्नल शबीर भी एक सियासी शख्सियत हैं, माजी में MPA रह चुके हैं, इलेक्शन लड़ने का तजर्बा रखते हैं, और कर्नल शबीर जो हैं उनकी कैंपेन भी बड़ी ज़बरदस्त आ रही है। तो अगर आप अभी तक देख रहे हैं कि दोनों तरफ नून लीग की कैंपेन भी बहुत तगड़ी है और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की कैंपेन भी बहुत तगड़ी चल रही है। अच्छा, नून लीग जो वादे कर रही है, राजा सगीर साहब ये कह रहे हैं कि 3 साल में मैंने जितना काम किया हल्के में, वो अपनी कैंपेन में जहाँ जहाँ जा रहे हैं वो ये वादे कर रहे हैं, वो ऐलान कर रहे हैं। वो कह रहे हैं 3 साल में मैंने जितना काम किया है इस हल्के में 70 साल में उतना काम नहीं हुआ। यही वजह है कि अगर मुझे 1 साल आप और दे दें तो मैं जितना काम करूंगा उससे आपकी जो है वो नस्लें संवर जाएंगी और मैं ये कर दूंगा और वो कर दूंगा। तो इस तरह के वादे जो करके वो वोट मांग रहे हैं। लेकिन उनसे ज़ाहिर है ये पूछा जाना चाहिए कि अगर आपने 3 साल में इतना काम किया तो इसका मतलब आपको पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने इतना सपोर्ट भी किया था, तो फिर आप तहरीक-ए-इंसाफ को किस वजह से छोड़कर आ गए? ये सवाल उनसे पूछा जाना चाहिए, और ज़ाहिर है पूछा जा भी रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का जो नारा है वो रजीम चेंज की बात कर रहे हैं, वो PTA का बयानिया दोहरा रहे हैं, वो खुददारी की बात कर रहे हैं। ज़ाहिर है वो तरक्याती कामों की बात भी कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि जी 3 साल दौर में जो तरक्की हुई है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के दिए गए फंड्स की वजह से हुई है। तो ये जो है वो कर रहे हैं। अब जो एक मवाजना बनता है, कर्नल शबीर जो हैं वो एक पढ़े लिखे आदमी हैं, और दूसरी तरफ राजा सगीर साहब के बारे में कहा जाता है कि वो मिडिल पास हैं और अंडर मैट्रिक हैं। तो ये भी जो है वो कह रहे हैं, कर्नल शबीर साहब हल्कों में जब तकरीर कर रहे हैं तो वो ये कह रहे हैं कि जी आपका जो मेरा जो मुखालिफ उम्मीदवार है वो वहाँ पर खड़े होकर तकरीर नहीं कर सकता, नुमाइंदगी नहीं कर सकता, आपकी पार्लियामेंट में पढ़ा लिखा नहीं है, तो मैं जो है वो ज़्यादा बेहतर तौर पर आपकी नुमाइंदगी कर सकता हूँ। तो इस तरह की बातें भी हो रही हैं। तो बहरहाल जो हल्के में सूरत हाल है वो ये है कि इस हल्के को जो सियासी जमातों के बड़े हैं उन्होंने बहुत सीरियस लिया हुआ है, यानी PP7 को बहुत संजीदा लिया गया है। जितने इसके अलावा मैंने कोई ऐसा हल्का नहीं देखा जहाँ पर इतने हैवी वेट जाकर कैंपेन कर रहे हों। हनीफ अब्बासी भी गए हुए हैं, राजा परवेज़ अशरफ खुद कैंपेन कर रहे हैं, इधर से सदाकत अब्बासी हैं, अच्छा उधर से शायद खाकान अब्बासी साहब भी जो हैं वो कैंपेन कर रहे हैं। फिर इधर से मैंने आपको बताया कि आमिर कियानी, कमल शोज़ब, अली मोहम्मद ख़ान, और फिर इमरान खान के जलसे के बारे में हम सुन रहे हैं कि यहाँ पर होने जा रहा है। तो इस हल्के को जितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जा रही है दोनों तरफ से, वो किसी और हल्के में मैं नहीं देख रहा। वहाँ पर ज़्यादातर उम्मीदवार अपनी अपनी कैंपेन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सूरत हाल मुख्तलिफ है। ऐसा लगता है कि पिंडी से जीतना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी समझ रहे हैं दोनों, और ये वजह है कि दोनों पूरा जोर लगा रहे हैं और दोनों की कैंपेन बड़ी तगड़ी जा रही है। और इस हल्के में लोग कहते हैं कि जी जो भी जीतेगा वो चंद हज़ार वोटों से या चंद 100 वोटों से या 1000, 1500, 2000 वोटों से जीतेगा, यानी बहुत क्लोज कंपटीशन होगा, सख्त मुकाबला होगा। अब मुझे पता है आप में से जो लोग नून लीग को सपोर्ट कर रहे हैं वो कहेंगे जी आपका तज्ज़िया गलत है क्योंकि यहाँ पर नून लीग बड़ी फेवरेट है,
आप तो गलत कह रहे हैं, तहरीक इंसाफ को खामखा सपोर्ट कर रहे हैं। और जो तहरीक इंसाफ के हैं वो ये कहेंगे कि जी नहीं थी यहाँ से तो तहरीक इंसाफ जीत रही है। तो कमेंट इसी किस्म के आ रहे हैं और मैं उन कमेंट्स को बड़े खुले दिल से कबूल कर रहा हूँ। और बाज़ लोग तो बहुत ही अच्छे कमेंट कर रहे हैं। यानी अभी जो पिछली वीडियो थी उसमें नवाए वक्त के एक सहाफ़ी हैं, उन्होंने बहुत तफसील से अपना तज्ज़िया पेश किया और यकीनन उन्होंने मेरी मालूमात में इजाफा किया। और मैं इंशाल्लाह उनको सुबह फ़ोन भी करूँगा और उनसे मज़ीद मालूमात भी लूँगा, क्योंकि ज़ाहिर है जो ऑन ग्राउंड सिचुएशन वो जानते हैं, जो वहाँ का रहने वाला मकामी सहाफ़ी जानता है। हम तो ज़ाहिर है मालूमात इकट्ठी कर रहे हैं या हम जाते हैं हल्के में तो मेहमान के तौर पर जाते हैं और वहाँ जाकर मालूमात इकट्ठी करते हैं, लेकिन मकामी सहाफ़ी का तोड़ फिर भी नहीं हो सकता। तो फिर भी हम अपने तौर पर मैं जो मालूमात मेरे पास होती हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और आपके सामने रख रहा हूँ। और इसमें आप कोई इजाफा करना चाहते हैं, कोई पॉइंट्स जो मैं मिस कर रहा हूँ वो करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिए। वो पॉइंट मैं गौर से पढ़ता हूँ और उसको मैं आइंदा की वीडियो में और अपने तज्ज़िये में ज़रूर शामिल करूँगा। बहरहाल मैं इस हल्के में PP7 में तो इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि बहुत कड़ा मुकाबला है, कांटे का मुकाबला है और सूरत हाल वाज़ेह नहीं है कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। जैसा कि कई हल्कों में मैंने आपको बताया है कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा, मैंने अपना एनालिसिस कई हल्कों में आपको दिया है। जैसे कल भी मैं आपको बता रहा था कि 13 जो इससे पहले मैंने किए थे, अब तो खैर मैंने 15 हल्के आपके सामने रख दिए हैं, लेकिन जो 13 हल्के मैंने पहले किए थे उसमें से 8 सीटें मुझे लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ निकाल सकती है और वो 8 कौन कौन सी है वो भी मैंने आपको बता दिया था। तो ये सूरत हाल जो है वो बनती हुई नज़र आ रही है इस हल्के के बारे में, लेकिन कहना कबल अज़ वक्त है। इसके बाद हम जाएंगे मुजफ्फरगढ़, ज़रा वहाँ देखेंगे कि दोनों हल्कों में क्या चल रहा है। और इसके अलावा जो है वो डेरा गाजी ख़ान का हल्का भी है, शेखपुरा का हल्का भी है, तो उनकी तरफ भी आएंगे। फ़िलहाल इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।